नुमान साहब आप भी तशरीफ ले आइए। आइए आइए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और हसीन मंजर है। डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब, नुमान सीए साहब, इसरार अहमद साहब और डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब। शमा रोशन हुई। अब इसके बाद मैं चाहूँगा सरपरस्ते मुशायरा रियाज अहमद खान साहब से कि वो शायरों को, वो मेहमानों को शाल पेश करें और शहनवाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मेहमानों की गुलपोशी करें। जरा तालियां होनी चाहिए ताकि कुछ लगे कि वाकईतन आप मुशायरे से आपको हमदर्दी है, दिलचस्पी है, अदब से आपका ताल्लुक है। शुक्रिया बहुत बहुत। और अब मैं रियाज अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मेहमानों को शाल पेश करें और उनका एजाज करें। चलिए ठीक है, एक रस्म है भाई, एजाजी रस्म है। शाल पेश कर रहे हैं और लोगों का खैर मकदम कर रहे हैं सरपरस्त मुशायरा रियाज अहमद खान साहब और कन्वीनर मुशायरा मुन्नू साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। असलम साहब हैं और उनके भाई अकमल साहब हैं, सभी लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। गुलफाम साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब बाज़ाब्ता तरीके से मुशायरे का आगाज हो जाएगा। मैं एक मरतबा उनकी हौसला अफजाई कर दूं जो लोग यहाँ तशरीफ ले आए हैं। ये मुशायरा बयादगार हाजी एजाज अहमद खान साहब के नाम पर है। हाजी एजाज अहमद खान साहब, सदारत इसकी मुमताज कुरैशी साहब कर रहे हैं। मेहमाना ने खुसूसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब किसी बिना पर नहीं आ सके, अपनी मसरूफियत की बिना पर जनाब नुमान सीए साहब तशरीफ ले आए हैं। मेहमान हमारे डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब, एजीएम हॉस्पिटल के मालिक, वो भी तशरीफ ले आए हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब के साथ हमारे बहुत ही करम फरमा जनाब फैसल अहमद साहब, अक्सा हॉस्पिटल के मालिक, वो भी तशरीफ ले आए हैं। जनाब इसरार अहमद साहब तशरीफ ले आए हैं। जनाब साजिद खान साहब किसी बिना पर नहीं आ सके। डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब और कन्वीनर अजमल साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। दोस्तों, जहां तक अदब का सवाल है, हम और आप इकट्ठा हुए हैं उर्दू अदब के फरोग के लिए, उर्दू जबान के फरोग के लिए। लेकिन आज उर्दू सिसक रही है, तड़प रही है, दम तोड़ रही है। तारीख शाहिद है कि वो कौमें मिट गई हैं जिनकी तहजीब खत्म हुई है, जिनकी जबान खत्म हुई है। दोस्तों, आज हम 5 रुपए का एक उर्दू का अखबार नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं लेंगे कि 5 रुपया लग जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान की जितनी कौमें हैं, चाहे मराठी हों, चाहे मद्रासी हों, चाहे बंगाली हों, जितनी कौमें हैं, उन्होंने अपने जबान की, अपनी तहजीब की इस तरह से हिफाजत की है कि मद्रासी सिंगापुर में है, मद्रासी मलेशिया में है, वहां वो अखबार छपवाता है और वहां अखबार को खरीदता है और अखबार बांटने वाले का वो इस तरीके से खैर मकदम करता है ताकि दिलचस्पी के साथ ये अखबार बांटता रहे, दिलचस्पी के साथ अखबार छपता रहे और हमारी तहजीब, हमारी जबान तरक्की करती रहे। लेकिन हम आप हैं कि उर्दू के लिए अपने बोर्ड पे इंग्लिश लिखवाएंगे, उर्दू नहीं लिखवाएंगे। हम फेसबुक पर इंग्लिश में बात करेंगे, चाहे मालूमात हो चाहे ना हो, लेकिन उर्दू हम नहीं लिखेंगे। जाहिर सी बात है, जितनी जबान चलेगी उतना ही दौड़ेगी, उतना ही तरक्की करेगी। हमारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे बुजुर्ग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और आज उर्दू का जो यह हाल है, हम हुकूमत हिंद को नहीं कहेंगे,
हम उर्दू दां तबका जो है उसको मोर्दे इल्जाम ठहराएंगे कि आज हमारी जबान जो दम तोड़ रही है वो उनकी देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उर्दू जबान के फरोग के लिए, तो कम से कम अपने यहाँ एक उर्दू का अखबार मंगवाइए ताकि उर्दू जबान जिंदा रहे, उससे बेचने वाला जिंदा रहे, उससे उर्दू छापने वाला जिंदा रहे, छापे खाने सलामत रहें। हमें बहुत रोना आ रहा है कि कभी किसी शायर ने लिखा था कि सोशलिज्म की जान है उर्दू, सांग है उर्दू, अजान है उर्दू, कोई इसको मिटा नहीं सकता क्योंकि हिंदुस्तान है उर्दू। किसी शायर ने कहा था कि शहद शरबत शबाब शहनाई कितनी शीरी जबान है उर्दू। ये सब सारी बातें हैं, लेकिन उर्दू को कुचलने में उर्दू दां लोगों का हाथ है, उर्दू को खत्म करने में आप सभी लोगों का हाथ है। बराए करम एक अखबार मंगवाइए, अपनी तहजीब और अपनी जबान को जिंदा रखिए।